बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों के हल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज का जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक बताए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से आपको बताने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद देखते हैं कि उसमें मान क्या दिए गए हैं, उन मानों के आधार पर सूत्र क्या लगेगा और उसी सूत्र की सहायता से ही हम हल करते हैं। तो दिया है 15 नंबर कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2.0 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। वायु संधारित्र की धारिता का मान जो दिया है वो दिया है 2.0 माइक्रोफैरड। तो C0 बराबर 2.0 माइक्रोफैरड का मतलब μF, और C बराबर दिया है 12 माइक्रोफैरड, 12 μF। सूत्र जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि परावैद्युतांक के बराबर होता है C/C0। मान रखते हैं बराबर हो जाएगा C की जगह पर 12 μF और बटे 2.0 μF, कट जाएगा, बराबर 2 छंग 12 6 और μF से μF। तो यही हमारा परावैद्युतांक का मान होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में वायु संधारित्र की धारिता C0 दिया है, C दिया है, परावैद्युतांक पूछा था, हमने सूत्र का इस्तेमाल किया, K बराबर C/C0 मान रखा, कैलकुलेट किया और आंसर आया 6। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या दिया है पहले देखते हैं। कि दिया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, V बराबर क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है V बराबर 200 वोल्ट। B बराबर 200 वोल्ट, क्षेत्रफल A बराबर कैपिटल A बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। और दिया है दूरी स्मॉल d बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ए स्मॉल d का मान दिया है। आगे कहा कि यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा
लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक के बराबर दिया है 2.5। तो क्वेश्चन में कुल मिला के इतना मान जो है वो दिया गया है। और सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आवेश का परिकलन कीजिए, आवेश का परिकलन कीजिए। तो आवेश Q बराबर C0 इंटू V, क्योंकि जो पहले पूछ रहा है उस स्थिति में, फिर उसके बाद कहा है कि यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो, तो पहले स्थिति में आवेश Q बराबर C0 इंटू V और C0 की जगह पे एप्सिलॉन 0 A बटे D इंटू V मान रख लेते हैं। एप्सिलॉन 0 का जो मान होगा 8.85 गुणे 10 की घात -12 इंटू A की जगह पर 100 गुणे 10 की घात -4 और बटे D की जगह पर 1 गुणे 10 की घात -3 और गुणे V की जगह पर 200 वोल्ट। हल करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात -3 से 10 की घात -4 कटेगा तो 10 की घात -1 होगा और इसके साथ जब गुणा होगा तो 10 की घात -13 होगा। तो हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात -13 और गुणे 1 2 3 4 2 गुणे 10 की घात 4 बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 की 0, 2 अठे 16 1 17 की 7, 2 अठे 16 1 17.70 गुणे 10 की घात -9, 10 की घात -9, 10 की घात -9। इसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो जो है B बराबर 200 वोल्ट दिया है, क्षेत्रफल A बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर और 100 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब 100 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर A दिया है। स्मॉल d बराबर 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर ए भी के बराबर दिया है, ये भी ठीक है। और जब सूत्र रखेंगे Q बराबर C0 इंटू B, तो C0 की जगह पर एप्सिलॉन 0 A बटे D इंटू V, एप्सिलॉन 0 की जगह पर 8.85 गुणे 10 की घात -12 और गुणे A की जगह पर 100 गुणे 10 की घात -4, यहाँ पर 200 बटे D की जगह पर क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3। 8.85 ऐसे ही रहने देते हैं। 2 इसको 10 की घात -4, 10 की घात -3, 10 की घात -4 कटेगा, 10 की घात कितना 1 होगा। और जब 10 की घात -1 होगा तो इसमें जुड़ा 10 की घात -13 हुआ और 10 की घात -13 और गुणे 2 गुणे 10 की घात 4, 2 गुणे 10 की घात 4 तो बराबर 8, जब गुणा करेंगे तो 17.70 गुणे हो जाएगा 10 की घात -9 और यह चीज़ हो जाएगा बराबर, क्योंकि 2 पंचे 10 की 0, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17 तो हो जाएगा 1.77 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। इतना कूलाम एक आंसर हो गया। क्योंकि सबसे पहले क्या मान है उनको रखते हैं और चेक कर लेते हैं कि हाँ सही मान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। उसके बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है
Q बराबर 1.77 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। आगे इसी में पूछा है कि यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर तो लिखेंगे विभवांतर या नया विभवांतर कह सकते हैं, नया विभवांतर V = Q/C। कहा है कि इतने ही आवेश के लिए, तो आवेश हमारा यही रहेगा C, चूँकि परावैद्युतांक जो है 2.25 रखा जाता है तो C बदल जाएगा, तो हो जाएगा Q/C की जगह पर K ε0A/D। D ऊपर गया, हो जाएगा क्या, अथवा V = Q/D/K ε0A। मान रख लेते हैं, Q की जगह पर हो जाएगा जो अभी अभी आया है 1.77 गुणे 10 की घात -8 और गुणे D की जगह पर 1 गुणे 10 की घात -3 और पूरे का बटे हो जाएगा 2.5 और गुणे ε0 की जगह पे 8.85 गुणे 10 की घात -12 और इंटू A की जगह पर 100 गुणे 10 की घात -4, 100 गुणे 10 की घात -4। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 17 जब करेंगे तो 10 की घात -9 हो गया और 9 3 12। ऊपर हम लिख सकते हैं 17.7 गुणे 10 की घात -12, 8 3 11, एक इधर गया तो 12 और बटे हो जाएगा 8.85 और गुणे हो जाएगा 12 4 16, 16 में से 2 गया, 16 में से 2 गया, 12 4 16, 16 में से 2 गया 14, तो 2.5 और गुणे 10 की घात -14। एक कट जाएगा, इससे कटेगा 2 बार जाएगा, 2 गुणे 10 की घात -12 और गुणे 10 की घात 14 और पूरे के बटे 2.5। ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 14 में से 10 की घात 12 गया, 10 की घात 2, 2 का मतलब 100 और बटे 2.5 बराबर 200 यहाँ दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा ऊपर 2000 और बटे 25, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200 और 0 अट्ठे 200 और 0 बराबर 80 वोल्ट, बराबर 80 वोल्ट। यही आपका आंसर। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में जो मान दिए गए हैं उस मान के अनुसार सबसे पहले आवेश Q ज्ञात करते हैं। Q बराबर C0 × B। C0 की जगह पर वायु संधारित्र की धारिता है, इसकी जगह पर ε0A/D × B रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो हमारा Q का मान आता है 1.77 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। फिर नया विभवांतर ज्ञात करना इसी आवेश पर V बराबर Q/C। यहाँ पर C जो है माध्यम की धारिता है, रखते हैं, मान को रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और आंसर आ जाता है 80 वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर देखते हैं मान क्या क्या दिया गया है। 17 नंबर में है कि तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज
5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा? तो सबसे पहले दिया क्या है, क्षेत्रफल A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 नंबर में क्षेत्रफल A बराबर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हो गया। और क्या दिया है, मोटाई स्मॉल d बराबर दी गई है। स्मॉल d बराबर 0.005 सेंटीमीटर, और यह बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर, और यह बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁵ मीटर। 5 × 10⁻⁵ मीटर। के बराबर दिया है 2.5 परावैद्युतांक है। कैपिटल E बराबर दिया है 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 5 × 10⁵ वोल्ट, और बटे हो जाएगा 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² मीटर होगा, यह ऊपर जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, ये इतना मान दिया गया है। कह रहा है कि अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वोल्टता के लिए जो सूत्र होगा, सूत्र कैपिटल E बराबर V/D अथवा V = ED, E × D बराबर E का मान क्या है 5 × 10⁷, और गुणे D का मान क्या है 5 × 10⁻⁵, बराबर 5×5 25 × 10⁻², और बराबर 2500, बराबर 2500 वोल्ट। इतना वोल्ट। तो एक आंसर तय हो गया आपका। इस क्वेश्चन नंबर 17 में अधिकतम वोल्टता 2500। अब कह रहा है कि संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा। आवेश आगे जो ज्ञात करना है, आवेश Q बराबर CB बराबर परावैद्युतांक है, तो क्या होगा K∈0A बटे D × V। मान रख लेते हैं, मान रखेंगे, और जब मान रखेंगे अथवा Q = K की जगह पर 2.5 × 8.85 × 10⁻⁻² A की जगह पर 100 × 10⁻⁴, और बटे D, और D की जगह पे 5 × 10⁻⁵ V, और B की जगह पर अभी जो कैलकुलेट किए हैं 2500 हो जाएगा बराबर। इसको जब हम देखेंगे, जब काटेंगे तो 2500, सबसे पहले तो 2500 और इस 2.5 के जब गुणा करेंगे तो 25 में 625 का मतलब हुआ 62.5। 2.5 में 25 का गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ, इस 10⁻⁴ से कट गई, तो गुणे 8.85 और बटे 5, शेष क्या बचा 10⁻⁻12 और 10⁻⁻5,
10 की घात -5 10 की घात -12 कटेगा तो 10 की घात -7। हमने कहा ये दो जीरो 10 की घात 4 हो करके 10 की घात -4 से कट गया। 25 के गुणा 2.5 से हुआ तो 62.5 हुआ। 8.85 है ही है, बट्टे 5 रहेगा। 10 की घात -12 10 की घात -5 से कटा तो 10 की घात -7। अब गुणा कर लेते हैं, और जब गुणा करेंगे तो 8.85 गुणे 62.5 जब करेंगे तो 25 की 5 5 8 40 2 42 की 2 5 8 40 4 44 2 से करेंगे 2 पंचे 10 की 0 2 अठे 16 1 17 की 7 2 अठे 16 1 17 6 से करेंगे 6 पंचे 30 की 0 6 अठे 48 और 30 51 की 1 और 6 अठे 48 48 8 5 13 53 तो हो जाएगा 5 2 7 4 11 की 1 और 4 1 5 7 5 12 1 13 की 3 3 1 4 और 5 1 2 3 1 2 3 अंक पे दशमलव बराबर हो गया 543.125 और भागे 5 और गुणे 10 की घात -7 गुणे 10 की घात -7। तो ये आगे ये हो जाएगा, जब काटेंगे इसको तो सब 5 इक्के 5 और ये हो जाएगा क्या कहते हैं 1 दशमलव, या एक बार फिर से देख लेते हैं इसका गुणा जो है, जब इसका गुणा करेंगे 25 की 5 5 8 40 2 42 की 2 5 8 40 4 44 हो गया। 2 पंचे 10 की 0 2 अठे 16 1 17 की 7 2 अठे 16 1 17 6 पंचे 30 की 0 6 अठे 48 51 की 1 और 6 अठे 48 में जब 5 जुड़ेगा तो 8 5 13 53 5 2 7 4 11 की 1 7 4 11 1 12 1 13 3 3 1 4 1 5 यहाँ पे 5 होगा और ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 553.125 गुणे 10 की घात -7 और 5। तो ये जब भाग करेंगे तो 110.625, अगर हम भाग करेंगे 5 इक्के 5 5 इक्के 5 110.625 और गुणे 10 की घात -7 ये बराबर हो जाएगा 1.1 गुणे 10 की घात -5 क्या इतना कूलाम ये आंसर है हमारा। तो 17 नंबर में जो है दो बातें पूछा था, एक तो V का मान अधिकतम वोल्टता का मान ज्ञात करना था, जो कि सूत्र कैपिटल E बराबर B/D अथवा B = E/D से ज्ञात किया, और दूसरा जो है Q = CB से मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 1.1 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप सूत्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने नोट्स कापी में नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर, अब आप इसको देखिए। 18 नंबर के क्वेश्चन में है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले व्यास
2 स्मॉल r बराबर 8 सेंटीमीटर अथवा r बराबर 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर और बराबर 4 × 10⁻² मीटर, ये हो गया। और क्या दिया है? दिया है कैपिटल R बराबर 100 सेंटीमीटर, दिया है कैपिटल R बराबर 100 सेंटीमीटर और बराबर 100 × 10⁻² मीटर, ये इतना दिया है। अब यहाँ से जो हमें ज्ञात करना है वह ज्ञात क्या करना है? कहा है कि त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच कितना, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है? C बराबर ε0A/d, C बराबर ε0A/d तथा गोले की धारिता C बराबर 4πε0 × r। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा ε0A/d और बराबर 4πε0 × r। एक जगह पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए दिया नहीं है तो एक ही जगह पर हो जाएगा 4πr² × πr² और बटे d और बराबर 4πε0 × r। पाई से पाई कट जाएगा, ये कट गया। हमको d का मान ज्ञात करना है और ε0 से ε0 भी कट जाएगा, ε0 से ε0 भी कट जाएगा। ठीक, उसके बाद बचा क्या? बचेगा अथवा स्मॉल d बराबर ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल r²/4r, क्योंकि पाई कट गया, ε0 कट गया, r²/d बचा और 4r इधर आया, d इधर गया। मान रख लेते हैं बराबर स्मॉल r का मान है 4 × 10⁻² × 4 × 10⁻² और पूरे के बटे 4 × कैपिटल R की जगह पर 100 × 10⁻², 10⁻² से 10⁻² कट गया, 4 से 4 कट गया, इससे 1 कट गया, बचा क्या? 4 × 10⁻² और 100 जो है ऊपर आया तो 10⁻² बराबर 4 × 10⁻⁴ क्या? इतना मीटर। ये बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻² सेंटीमीटर और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.04 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 18 का। ये हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है 0.04 सेंटीमीटर। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाया, फिर गोले की धारिता का लगाया, दोनों की तुलना कर दिया, d बराबर इतना आ गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल दिया है
कैपिटल ए बराबर 2 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले 19 नंबर में कैपिटल ए बराबर 2 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, कहा कि तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। स्मॉल डी बराबर 5 मिलीमीटर बराबर 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और क्या दिया है, कहा कि प्लेटों के बीच निर्वात है, इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। V = 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वोल्ट ए। और स्थापित किया जाता है संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो ए दिया है, डी दिया है, वी दिया है। सबसे पहले सी ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र सी बराबर ε0 A/D तो बराबर 8.85 गुणे ए की जगह पर 2 और बटे डी की जगह पर 5 गुणे 10 की घात -3 तो बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 की 0, 2 अठे 16, 1 17 7 और 2 अठे 16, 1 17 और बटे 5 और गुणे ये ऊपर जाएगा 10 की घात हो गया 3, 10 की घात हो गया 3 तो बराबर जो है ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 2 पचम 25 और 5 चौको 20 गुणे 10 की घात कितना 10 की घात 3 जो दिख रहा है। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, एक जगह गलती हो रही है, देख लेते हैं। यहीं पे ए दिया है, डी दिया है और वी दिया है। सी बराबर ε0 A/D। ε0 का मान जो है यहाँ पर गलती हो रही है, 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है और गुणे ए की जगह पर 2। इसको सही कर लेते हैं, गुणा करेंगे यही होगा और 12 ए 10 की घात -3 10 की घात -12 से कटा तो हो जाएगा 10 की घात -9 तो बराबर 5 तियाँ 15 पचम 25 5 चौको 20 गुणे 10 की घात -9 क्या फैरेड है। एक आंसर ये हो गया, यही आ भी रहा है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा कहा है कि आवेश की गणना कीजिए। 19 नंबर में आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश Q बराबर होता है CV और बराबर C की जगह पर 3.54 गुणे 10 की घात -9 और गुणे V की जगह पर 10,000 ए तो बराबर हो जाएगा 3.54 गुणे 10 की घात -9 गुणे 10 की घात 4 और ये हो जाएगा 3.54 और गुणे 10 की घात -5 यहाँ हो रहा है। और हम देखते हैं इसको कि कितना आ रहा है सही से, फिर से एक बार देख लेते हैं। 3.54 गुणे 10 की घात -9 सी की जगह हो गया। बी का मान अगर 10,000 वोल्ट ही है तो 10 की घात 4 हो गया और घटेगा 10 की घात -5 इतना कूलाम। यही हमारा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। ए दिया था, डी दिया था, वी दिया था, धारिता ज्ञात करनी थी, सूत्र का इस्तेमाल किया गया। सी बराबर ε0 A/D मान रखा, कैलकुलेट किया, 3.54 गुणे 10 की घात -9 आया। और दूसरा जो ज्ञात करना था, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश Q बराबर CB होता है, C की जगह मान रखा, V की जगह मान रखा और कैलकुलेट किया तो 3.54 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। यही हमारा 19 नंबर का आंसर है। तो बच्चों, आज की वीडियो में
हमने जो है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 नंबर तक के प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है उसको बताया है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने नोट्स कॉपी में नोट करिए। शेष इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं हम उनको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।